अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलइन सअल्तहुम मन खलक़स्समावाति वल अर्ज़ लयक़ूलुन्न खलक़हुन्नल अज़ीज़ुल अलीम। कल पिछली आयत में बात चल रही थी कि अल्लाह ताला ये फरमा रहे थे कि अगर कोई शख्स हद से ज़्यादा गुज़र चुका हो और ख़ूब गुमराही के रास्ते पर चला गया हो तो ऐसा नहीं है कि उससे जो है उनको जो है नसीहत नहीं करे, उनको तबलीग ना करें। और आगे ये भी फरमाया कि हमने इससे पहले बहुत सारे नबी भेजे हैं कौमों पर, और जितने भी नबी आए हैं तमाम नबियों का लोगों ने मजाक बनाया है, सबका इस्तेहज़ा किया है, सबके साथ नाइंसाफ़ी किया है जी। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा कि तबलीग की जो जहाँ बात आती है तो वहाँ अक्सर आदमी पीछे हट जाते हैं। देखिए बहुत भारी काम है ये, है कि नहीं। इंसान कहता है कि हम हदीस पर अमल करते हैं, लेकिन उनसे कहा जाए कि 3 दिन की जमात निकलिए, पीछे भागेंगे वहाँ सबसे पीछे, तब कहाँ हदीस जाती है। मुसलमान अगर हम अपने आप को कहलाते हैं, और ये बात हम अपने आप से भी कह रहे हैं कि अगर जो सबसे अहम जो काम जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपुर्द किया गया था, ज़िम्मेदारी दी गई थी, वो तबलीग का काम था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसी काम को, इसी कलमा को फैलाने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर बदर घूमते थे। एक एक घर पर जाके 70 मरतबा जाते थे, एक एक घर पर। लेकिन ये काम हम लोगों को मुश्किल लगता है तो ये हदीस हमको याद नहीं आती है। हदीस याद आती है खाने के बाद मीठा खाना। एक चीज़ याद रखिए, खाने के बाद मीठा खाना ये हदीस बिल्कुल कहीं नहीं है, ज़ईफ़ हदीस है। किसी ने ये बात अपनी तरफ से कह दिया है, ये आप लोगों को डायबिटीज़ बढ़ाने के लिए कर रहा है। कोई अगर कह रहा है कि हदीस में लिखा है खाने के बाद मीठा खाना, उसको 10 जूता लगाइए कि कहाँ हदीस में लिखा है। अल्लाह के नबी से साबित ही नहीं है, किसी भी हदीस में कहीं नहीं लिखा हुआ। पहले हम भी समझते थे कि हदीस है तो हम भी खाते थे, लेकिन इसका मुताला हमने किया और मुफ्ती तारिक मसूद साहब से हमने सुना भी, उनका बयान सुनते हैं। वो ख़ुद कहते हैं कि किसी भी हदीस में, ज़ईफ़ हदीस में भी नहीं है कि अल्लाह के नबी खाने के बाद मीठा खाए हैं। आज लोग खूब खा रहे हैं शादी में, देखिए अरे मीठा खाना सुन्नत है। क्या है? मीठा खाना सुन्नत है, खाइए खाइए। तो ये बीमारी, आपको शुगर की बीमारी आप बनिए, मरीज़ बनिएगा सबसे पहले आप। मीठा खाना, मीठ खाना, गोश्त नहीं, मीठा, मिठाई जिसको कहते हैं, मिठाई खाना जी। तो इसको हम लोग याद रखें कि खाने के बाद मीठा खाना, मिठाई खाना ये हदीस से साबित नहीं है, ये किसी ने भी कह दिया है, ये अपनी तरफ से बात कह दिया है। तो लोग इन सब चीज़ों को, और बातें हैं जो आसान है उसको वो हदीस याद कर लेता है इंसान। लेकिन जो सबसे अहम काम है वो तबलीग वाला काम है कि लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना है। अब यहाँ पर देखिए कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर आए तो अकेले एक नबी थे, कोई साथी नहीं था। धीरे धीरे जो है साथी बनते गए। वो कहते हैं कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मैं चलता गया रास्ते में, और जो है लोग मिलते गए, लोग आते गए हमारे साथ। तो इस काम को करने के लिए हमें किसी का इंतज़ार नहीं करना होगा कि फ़लाँ शख्स जो इसमें जुड़ेगा तो इस काम में मजबूती आएगी ना। किसी ने कहा, ये गलत बात है। आप अपने तरफ से काम शुरू कीजिए, आपको देखा देखी पीछे लोग आएंगे आपके। अल्लाह के नबी अकेले ही थे, अकेले ही सफ़र कर रहे हैं, अकेले ही लोगों के तबलीग वाला काम कर रहे हैं। तो हज़रत अबू बकर ईमान में दाखिल हुए, सहाबा लोग ईमान में दाखिल होते गए, साथी बनते गए। 1,24,000 कमोबेश सहाबा तैयार हुए 23 साल में। हम लोग इंतज़ार में बैठे हैं, कोई आएगा तो जाएंगे मुलाकात के लिए, ये काम शुरू करेंगे ना। हमें अपना ख़ुद से शुरू करना होगा। और यह हमने ख़ुद देखा है। 7-8 साल पहले हम महाराष्ट्र में एक गांव में, बिल्कुल देहात गांव था, वहाँ हमारी एक मदरसे से किसी ने भेज दिया कि आप वहाँ जाके तरावी सुनाइए। गए सुनाने के लिए तरावी, तो 4 या 5 हफ्ते वहाँ, 1 महीने में होते हैं 4-5 हफ्ते। तो हमने देखा कि वहाँ जुमरात को गश्त होता है। तो दूसरे मस्जिद में, दूसरे गांव के एक जो है नौ मुस्लिम जो बिल्कुल इस्लाम में दाखिल हुआ था, गैर मज़ाहिब, तो ईमान में दाखिल हुआ था,
उसको हम देखते थे हर हफ्ता जो है पाबंदी से असर की अजान से पहले पहले मस्जिद में पहुंच जाता था दूसरी गश्त के लिए। भाई क्यों आए हैं? तो जी हमारे इलाके की और मस्जिद के बाजू में जी हमारी मस्जिद आती है और यहाँ दूसरा गश्त होता है तो हम वहाँ से आते हैं। अकेला एक बंदा आता था, अकेला गश्त करता था, अकेला तबलीग करता था, तालीम करता था, अकेला ही बात करता था, मगरिब बाद फिर चला जाता था मगरिब बाद। वही अगर बंदा किसी के इंतज़ार में रहता तो होता काम? नहीं होता काम। और उसी अकेला की वजह से अल्लाह ने ऐसी बरकत दी कि पूरे गांव में 1 महीने के अंदर एक जमात बनी, चिल्ले की जमात बनी, अकेला उस बंदे की मेहनत की वजह से। आज हम लोग किसी के इंतज़ार में बैठे कि फ़लाँ आएगा, फ़लाँ कोई नहीं आएगा। हमें ख़ुद ये काम शुरू करना होगा और ये हर एक इंसान की ज़िम्मेदारी और हर एक इंसान के ऊपर ये फ़र्ज़ है। नमाज तो फ़र्ज़ है ही है, पहले तबलीग फ़र्ज़ है, पहले अल्लाह के नबी पर तबलीग फ़र्ज़ हुई थी, पहले अल्लाह के नबी लोगों को ईमान में दाखिल करवा रहे थे, तब जाके नमाज फ़र्ज़ हुई है। तो इसी तरह हम लोगों भी यही सोचें। अल्लाह का शुक्र है मैं भी अपनी ज़िम्मेदारी निभाता हूँ। हफ़्ते में 1 दिन मौका मिलता है, जुमा के दिन मगरिब बाद बच्चों की छुट्टी रहती है। हमने अपना डायरी में लिख लिया है कि हम हर जुमा को 2 बच्चों को लेके अपना गश्त करेंगे। आप लोगों को मालूम ही होगा, देखते होंगे हर जुमा हम घूमते रहते हैं। ये 2 जुमा से जो है काम नहीं हो पा रहा है कि मदरसे में जो है जलसा है, तो उसी के थोड़ा बच्चों की तैयारी करवा रहे हैं, तो जुमा को हम चले जाते हैं वहाँ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हर जुमा अपना गश्त करते रहते हैं, हम अपनी ज़िम्मेदारी निभा देते हैं, ताकि कल क़यामत के दिन ये ना हो कि कोई ये ना कहे कि फ़लाँ साहब इमाम थे, उन्होंने ज़िम्मेदारी नहीं निभाई। हम अपना काम कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। हफ़्ते में 1 दिन हमको मौका मिलता है, टाइम मिलता है, हम कर लेते हैं। बाकी आप लोग जानिए, आपका बस्ती, आपका इलाका, आपकी मस्जिद है, आप लोगों को फ़िक्र करना चाहिए मस्जिद को आबाद किस तरह से किया जाए। एक अमीर होना चाहिए, एक ज़िम्मेदार होना चाहिए। तो हर आदमी एक दूसरे के इंतज़ार में न रहें, अपना देखें और अपने ऊपर कायम रहें। दूसरे का देखा देखी काम न करें। दूसरा कहेगा तो डर के मारे हाँ बैठे हुए काम कर रहे हैं, ना अपना आप भी बनिए। किसी से डरने की क्या ज़रूरत है भाई? इस दुनिया के अंदर रिज़्क़ देने वाला अल्लाह है, ज़िंदगी देने वाला अल्लाह है, मौत देने वाला अल्लाह है, रिज़्क़ देने वाला अल्लाह है। तो हमें किसी से डरने की क्या ज़रूरत है? हम खुद इस काम को शुरू करेंगे, किसी के कहने पर नहीं करेंगे शुरू, हम खुद करेंगे इस काम को शुरू। तो हर आदमी अगर ज़िम्मेदारी ले लें और अहद करें कि इंशाअल्लाह इस काम को हम लोग अपने तरीक़े से और अपने से शुरू करेंगे, तो इंशाअल्लाह आप अगर आज अकेले हैं तो मैं उम्मीद के साथ कहता हूँ और मैं दावा के साथ कहता हूँ कि अगर आप अकेले खुसूसी मुलाकात कर रहे हैं तो 1 हफ़्ता के बाद आपके साथ 4 आदमी अगर नहीं रहे तो फिर आप हमसे मिलिए आके। पहले आपको अकेले ख़ुद करना होगा, रोज़ाना मुलाकात करनी होगी, फिर आपके साथ लोग धीरे धीरे आपके साथ मिलते जाएंगे, फिर जो जमात बनती जाएगी। जैसे अगर जमात 3 दिन की बनती है तो एक बैग सब लोग आ जाते हैं क्या? 1 हफ़्ता लगता है तश्कील करने में, लगता है कि नहीं? तब जाके 10-12 आदमी की जमात बनती, तब जाके जमात बनती है। तो हर काम में मेहनत है, ज़मीनी सतह पर मेहनत करना होगा हम लोगों को, तब जाके ये काम जो है फैलेगा और इस बस्ती में जो है समझिए काम फैलेगा। जी वो सब होता था, वो सब ख़त्म हो गया। शुरू करना होगा हम लोगों को। है तो सहाबा तो है, उठा कर दे दीजिए उनको लाए ना मेरे पास, हमारे पास दलील है ना, हम देंगे ना उनको। है तो सहाबा रखी हुई है मेरे पास किताब। अल्लाह के नबी सहाबा को अमीर बना के भेज रहे हैं, फ़लाँ जगह जाओ, फ़लाँ जगह जाओ, फ़लाँ जगह जाओ। अभी हम मुताला कर रहे थे बैठ के हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, अल्लाह ने उनको नबी अमीर बनाकर उनको भेजा, फ़लाँ जगह जाओ, जमात लेके, लश्कर लेके जाओ। क्या बात कर रहे हैं? हदीस का मुताला कीजिए तब बोलिए। हम तो यही कहते हैं कि जब तक आपके इल्म में कोई बात ना हो चुपचाप बैठे रहिए, ना बोलिए। अगर इल्म में इजाफ़ा है और आपको आपका अपना मुताला है और आपको इल्म है कि ये बात सही है, तो फिर आप बोलिए। ये हम अपने आप से भी कहते हैं। अल्लाह का शुक्र हम भी कोशिश करते हैं, जहाँ हमको मालूम नहीं रहता है हम चुपके से निकल देते हैं, ना बोलते ही हैं हम कुछ। हैदुल सहाबा मेरे पास किताब रखी हुई है, इतनी मोटी है, उसी का मुताला चल रहा है। हर जगह देख रहे हैं अल्लाह के नबी सहाबा को अमीर बना के 10 आदमी का, 10 आदमी इस सहाबी के पास रहेंगे, जाओ फ़लाँ जगह जाओ, वहाँ तबलीग करो। फ़लाँ सहाबी को अमीर बना के भेजना, जाओ वहाँ जाओ काम करो। क्या बकरा हदीस ज़ईफ़ है, जबकि तमाम अंबिया किराम यही तो कहते आए हैं कुरान में।
कुरान में क्या लिखा है? तमाम अम्बिया किराम इसी काम का जो है तबलीग किए हैं, एक जगह से दूसरी जगह गए हैं। ये सही है? ये कुरान सही नहीं कर रहा है क्या? कुरान गलत कर रहा है? कुरान यहाँ साफ साफ कर रहा है कि कुरान की इन्नहु लहक़्क़ुल यक़ीन, ये किताब बिल्कुल हक़ और यकीन के साथ बात कही जाती है। तो ये सारी बातें उन्हीं लोगों को जो लोग जिन लोगों को भारी लगता है वही लोग कहते हैं कि हदीस में नहीं है, हदीस ज़ईफ़ है। तो उनको लाइए मेरे पास किताब रखी हुई है, तो सहाबा उनको दे दीजिए कि मुताला करो, समझ में आ जाएगा। क्या है? मुताला कीजिए, समझ में आ जाएगा जी। चलिए, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वाला इन सअलतहुम। अब यहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि जो कुफ़ार व मुशरिकीन है, अगर आप इनसे पूछेंगे कि मन खलक़स समावात, कि इस आसमान को, वल अर्द, और ज़मीन को किसने पैदा किया, यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं अपने नबी से कि आप इन कुफ़ार मुशरिकीन से पूछिए कि जो लोग आपको झुटला रहे हैं, कह रहे हैं कि कहाँ अल्लाह किसने ज़िंदा, कौन ज़िंदा करेगा, क्या करेगा, नहीं करेगा, तो इनसे पूछिए कि आसमान और ज़मीन को किसने पैदा किया। तो लयक़ूलुन्ना खलक़हुन्नल अज़ीज़ुल अलीम, तो ज़रूर भी ज़रूर ये कहेगा कि उस अल्लाह ने पैदा किया है जो साहिब इक़्तिदार और अल अलीम और इल्म का भी मालिक है। अल्लाह। आज भी अगर इस दुनिया के अंदर कुफ़ार मुशरिकीन, क्रिश्चियन, ईसाई किसी से भी पूछिएगा कि यह आसमान ज़मीन को किसने पैदा किया, कहेगा ऊपर वाला। नाम नहीं लेगा लेकिन कहेगा ऊपर वाला ने पैदा किया है। तो ऊपर कौन है? अल्लाह ही तो है। क्या है? ऊपर तो अल्लाह ही है। सब लोग कहता है कि ऊपर वाला की दुआ से, कृपा से ठीक है। तो आज भी कुफ़ार मुशरिकीन यही कहते हैं कि इस आसमान को और ज़मीन को बनाने वाला, और आसमान से बारिश बरसाने वाला कौन है? अल्लाह है। उसी पर इशारा करता है कि ऊपर वाला। अल्लाह तो नहीं कहता है, सिर्फ इशारा करता है कि ऊपर वाला ने बनाया है कुछ जी। अब आगे कह रहे हैं कि अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ महदा, यही वो अल्लाह है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछौना बना दिया। बताइए ज़मीन कितना बिछौना बन गया है। और वजअल लकुम फ़ीहा सुबुला, और उसमें कई तरह के रास्ता बना दिए हैं। रास्ता बने हैं कि नहीं? ये रास्ता बेतिया गया, ये रास्ता गोरखपुर गया, ये रास्ता मुजफ्फरपुर गया है, ये रास्ता फला जगह गया, ये रास्ता वहाँ गया है। सब जगह का अल्लाह ने रास्ता बना दिया है। और लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम लोग जो है सही मंजिल तक और सही जगह तक तुम लोग पहुँच जाओ। अगर रास्ता अगर बना हुआ ना होता तो बस वाला पहुँचाता मुजफ्फरपुर? नहीं पहुँचाता। अगर रास्ता अगर बना हुआ नहीं रहता तो ये ट्रेन जो है बेतिया से जो है मुजफ्फरपुर नहीं जाती, कहीं बीच में अटक जाती। तो ये सब किसने बनाया है? अल्लाह ने बनाया है। ज़मीन को बिल्कुल एकदम बराबर कर दिया, बिछौना कर दिया है। और उसमें अल्लाह ताला ने जगह जगह जो है रास्ते बना दिए हैं, जाओ तुमको जहाँ जाना है जाओ। और बेतिया जाने के लिए एक नहीं, हम समझते कि 5-6 रास्ते हैं, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। कभी कभी जाते हैं तो हम इधर से कोई ले जाता है, कभी इधर से ले जाता है। देखते हैं कि जाना बेतिया ही है लेकिन रास्ता बहुत तरह के हैं। तो ये सब कौन बनाए हैं? अल्लाह ने ही बनाए। अल्लाह ताला ही कह रहे हैं कि इस ज़मीन को हमने बिछौना बनाया, और इसी ज़मीन को जो है हमने रास्ता इस तरह से बना दिया है कि तुम जो है सही जगह पर और सही वक्त पर पहुंच जाते हो अपनी जगह पर जी। अब आगे कह रहे हैं कि वल्लज़ी नज़्ज़ल मिनस समाई, वही वो अल्लाह है जो आसमान से बिल्कुल बराबर नाप तोल कर बारिश बरसाता है। कहते हैं कि जो 5 मिनट बारिश हुई क्या फ़ायदा? ये अल्लाह ही को मालूम है कि 5 मिनट की बारिश में क्या फ़ायदा है। क्या है? ये अल्लाह ही को मालूम है कि 5 मिनट की बारिश में क्या फ़ायदा है। जैसे कि आज ज़ोहर से पहले बारिश हो रही थी, हल्की हल्की, 5 मिनट मुश्किल से हुई है। हम लोग सोचे जा ये क्या फ़ायदा बारिश, लेकिन इस बारिश ये फ़ायदा हुआ कि हल्की हल्की ठंडी आ गई है कि नहीं? तो अल्लाह ताला ही को मालूम है कि इस ज़मीन पे कितना बारिश पानी उतारना है, कितना नहीं उतारना, ये अल्लाह ही को मालूम है। कभी कभी ऐसा होता है कि 3 दिन लगातार बारिश हो रही है। हम लोग कहते हैं बाप रे बाप क्या होगा अब। तो ये अल्लाह ही को मालूम है कि 3 दिन जो बारिश हो रही है किस वजह से हो रही है। कुछ ना कुछ फ़ायदा है इसमें, नुकसान नहीं है, फ़ायदा है। लेकिन अल्लाह ही को मालूम है, हम लोगों को नहीं मालूम है। अब आगे कह रहे हैं कि फ़अनशरना बिही बल्दतम मैता, तो तुम देखते हो कि ये मुर्दा ज़मीन जो है, मुर्दा पूरा का पूरा मुर्दा ज़मीन हो जाती है, तो इसको हम दोबारा ज़िंदगी दे देते हैं और इस ज़मीन से फल, धान, गेहूँ वगैरह जो भी निकालना हो निकल जाता है। और कज़ालिका तुख़रजून,
तो इसी तरह कुफ़ार और मुशरिकीन से कह रहे हैं कि इसी तरह हम तुम्हें भी जो है ज़मीन से निकालेंगे, दोबारा ज़िंदा करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि मिसाल जो दिया है कि हम पानी बरसाते हैं अपने नाप तोल कर, तो क़यामत से पहले यानी कि जब हम लोग उठेंगे अपने कब्र से, उससे पहले हल्की हल्की बारिश होगी। क्या होगी? हल्की हल्की बारिश होगी। उस बारिश के बाद फिर हम लोगों को अल्लाह ताला जो है पूरा एकदम सेट करके जो है एक इंसान की शक्ल में कब्र से निकलेगा। कब्र से निकलने से पहले हम लोगों से यानी हम लोगों के ज़िंदा होने से पहले ये फिक्स है कि अल्लाह ताला हल्की हल्की बारिश करेंगे, इतनी बारिश जिससे पानी सूख जाएगा, पता नहीं चलेगा कि बारिश हुई है। उसी बारिश के पानी से अल्लाह ताला हम सब की हड्डियों को जमा करेगा एक जगह, सब हर एक इंसान अपने अपने कब्रों से निकलेगा मिट्टी झाड़ते हुए। बताइए अल्लाह ताला क्या क्या करेगा और क्या क्या कर रहा है। अभी भी हल्की सी बारिश हुई, उसी से जो है कुछ फ़ायदा भी हो गया। तो ये सब कौन कर रहा है? अल्लाह कर रहा है। तो इतने सारे आयत में यही है कि अल्लाह ताला एक तौहीद बयान कर रहे थे और कुफ़ार मुशरिकीन से कह रहे थे कि अगर इनसे पूछा जाए कि इस आसमान और ज़मीन को किसने पैदा किया, क्या कहता है? अल्लाह ने पैदा किया है। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।